की कसम दो ही है, प्लीज सर ले लो। जेईई मेंस एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके साथ ऐसी पैनिक सिचुएशन ना हो, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं एंड साथ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं ले जानी होती। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीजें बताऊंगा, नीड टू कैरी थिंग्स एंड नॉट टू कैरी थिंग्स। इसी के साथ में बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि भैया ड्रेस कोड क्या फॉलो करना है, मेरे आधार कार्ड में मेरा डीओ भी गलत है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो। तो पहले हम बात करेंगे नीड टू कैरी थिंग्स की, तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या चीजें लेकर जानी है। तो नंबर 1 डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड। अब बिना एडमिट कार्ड के तुम एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जा सकते, वरना तुम्हारे साथ भी सेम पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना है। अब एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करना है, तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, क्योंकि अगर पिछले 2 साल का एनालिसिस देखे तो तुम्हारा एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले ही रिलीज होगा। अगर तुम्हारा पेपर 22 को है तो इसका एक्सपेक्टेड डेट है कि तुम्हारा 19 या 20 को एडमिट कार्ड आएगा। अगर 24 को है तो एक्सपेक्टेड है कि 22 के आसपास तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए एनटीए की वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड कर लो। उसी के साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना है, जिसे हम बोलते हैं अंडरटेकिंग। उस अंडरटेकिंग के अंदर आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो जाता है जो आपको पेस्ट करना होगा, एंड उसी के साथ में आपका एक थंब प्रिंट जाता है। अब थंब प्रिंट आपको घर से करके लेके जाना है या फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। तो इसका आंसर है कि आप घर से भी करके ले जा सकते हो या फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको फोटो पेस्ट अपने घर से ही करके जाना है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि भैया एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए होगा या कलर्ड चाहिए होगा। तो देखो यार, तुम्हारी जो मर्जी हो वो लेकर जा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर्ड भी चलेगा। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि कम से कम 2 से 3 एडमिट कार्ड के प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि 1-2 अगर आपके खो भी जाते हैं, स्टिल आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होगा, स्पेयर पड़ा होगा, तो आपके एंड टाइम पे काम आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड जरूर प्रिंट आउट करा लेना। एंड साथ में आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे, जब आप एग्जाम दे रहे होगे, तो उस टाइम पे आपको एडमिट कार्ड सबमिट करना होता है एंड इन्विजिलेटर आपके पास आता है, वो एडमिट कार्ड लेकर चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एडमिट कार्ड आप वहां पे सबमिट करके आओ। सेकंड, आपको 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। जो भी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म पे फोटो पेस्ट है, वही सेम फोटो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना होगा। अब आपको 2 से 3 फोटो क्यों चाहिए? एक तो आपका एडमिट कार्ड पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फोटो, आपके एग्जामिनेशन हॉल पे एक अटेंडेंस शीट मिलती है जिसमें आपको एक फोटो पेस्ट करना होगा, अपने साइन करने होंगे, तो वहां पे भी आपको एक फोटो चाहिए होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक फोटो मत लेके जाना, कम से कम 2 से 3 फोटो रख के लेकर जाना। अगर मैं अपनी सिचुएशन बताऊं कि मेरे साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या हुआ था, तो जब अटेंडेंस शीट आती है उस पर एक फोटो पेस्ट करना होता है। जब मैं अपना फोटो देखता हूं तो मेरे पास फोटो ही नहीं होता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मेरा एक फोटो खो गया था, लेकिन स्टिल मेरे पास 2 फोटोज बाकी थे, उन्हें मैं पेस्ट कर देता हूं। जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती वो नहीं होती है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इन छोटी छोटी चीजों पे अगर पैनिक हो जाओगे तो तुम्हारे एग्जाम खराब हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा डॉक्यूमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना है। आईडी कार्ड के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो आधार कार्ड आ गया, आपका वोटर आईडी आ गया, पासपोर्ट आ गया, उसी के साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, साथ में आपका राशन कार्ड आ गया। इसी के साथ में अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप स्कूल आईडी भी लेकर जा सकते हो, जिसमें आपका एक फोटो होना चाहिए। एंड ऑल्सो आपको ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है, किसी भी चीज की फोटो कॉपी नहीं चलेगी। ना तुम फोन के अंदर सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो कि भैया फोन के अंदर दिखा दो, मैं सेम ही बंदा हूं, वो देखेंगे तुम सेम हो फिर भी तुम्हें एंट्री नहीं देंगे। तो इसलिए ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाओ, उसी के साथ में एक फोटो कॉपी भी लेकर जाओ, लेकिन आईडी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भैया मेरे आधार कार्ड के अंदर डीओ भी गलत है, मेरा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, या फिर मेरे आधार कार्ड में बचपन का फोटो लगा हुआ है। देखो, बचपन का फोटो लगा हुआ है तो चलेगा, क्योंकि आपके डिटेल्स मैच करते हैं। लेकिन अगर आपका डीओ भी गलत है या कोई एरर है, तो फिर तो आपको कोई दूसरी आईडी लेकर जानी होगी। मैं रिकमेंड करूंगा आप स्कूल आईडी लेकर जा सकते हो, वो भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा डॉक्यूमेंट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप इन सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो तो इन सर्टिफिकेट को जरूर लेकर जाओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, तो नहीं, आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना, सिर्फ पीडब्ल्यूडी और डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को ही अपना सर्टिफिकेट दिखाना है। पांचवा, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर जा सकते हो। वैसे तो आपको वहां पे पेन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको पेन लेकर जाना है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई स्टाइलिश पेन वगैरह नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेन ही चलेगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप पेन वहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी के साथ में तुम ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो, इसमें भी ट्रांसपेरेंट चलेगा, कोई भी स्टील वाली, मिल्टन वाली कोई बॉटल नहीं चलेगी, ट्रांसपेरेंट बॉटल ही चलेगी। एंड अगर आप बॉटल नहीं भी लेकर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे पानी का सिस्टम होता है, आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो जेईई मेंस एग्जाम के दिन अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है, चाहे एग्जाम जेईई हो, बिट सेट हो या एनसेट हो। टेंशन लेने से सिंपल
क्वेश्चंस भी मुश्किल लगते हैं, जैसे एनसेट के 7 जनवरी वाले अटेम्प्ट में हुआ, जब कुछ स्टूडेंट्स ट्रिकी क्वेश्चंस देखकर पैनिक हो गए जबकि वो सॉल्वेबल थे। अच्छी बात यह है जो लोग एनसेट का पहला अटेम्प्ट मिस कर गए उनके लिए नेक्स्ट चांस आ रहा है 5 फरवरी को। जो लोग न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है। यहाँ के पहले बैच के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट और सेकंड ईयर में डीआरडीओ, रेजर पे, मूविन सिंह जैसी रेप्यूटेड कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप की है, वो भी एवरेज स्टाइपेंड 30,000 के साथ। एंड इनके स्टूडेंट्स इंडिया को ग्लोबल हैकाथॉन्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका सीक्रेट है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एडवांस्ड करिकुलम जो इनके टॉप टेक लीडर्स ने डिजाइन किया है। इनके फैकल्टीज गूगल और सिस्को जैसे एमएनसीज के एक्सपीरियंस टेक लीड्स रह चुके हैं और यहाँ पे डे 1 से ही कोडिंग और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। तो अगर तुम्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो तुम्हारे पोटेंशियल को सही डायरेक्शन दे तो एनसेट को जरूर ट्राई करो। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से एनरोल करो। एंड ऑल्सो बच्चे पूछते हैं कि भैया हमें पैसे ले जाने अलाउड होते हैं क्या, हम मनी लेकर जा सकते हैं? तो डेफिनेटली यस, तुम कैश अंदर लेकर जा सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड होता है। तो ये सारी चीजें होगी जो तुम्हें कैरी करके जानी ही जानी है। एंड एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोज तो किसी भी हाल में भूलने नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉट टू कैरी थिंग्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता कि उन्हें क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है और फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाते हैं, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फालतू की पैनिक सिचुएशन आती है और हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। और इस टाइम पे हमें रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना है छोटी छोटी चीज़ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं लेकर जानी है वो है राइटिंग पैड, ठीक है। कोई भी राइटिंग पैड नहीं लेकर जाना है। साथ में क्या भैया हमें शीट्स लेकर जानी होंगी? बिल्कुल नहीं, आपको जितनी शीट्स चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इन्विजिलेटर आपको शीट्स दे देगा, आप बिल्कुल कंजूसी मत करना। देखो मैं जब एग्जाम देने गया था तो मैंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की, वो 2-2 शीट देते लेकिन मैंने तो एक्स्ट्रा 4-5 शीटें मतलब स्टार्टिंग में ही रख ली क्योंकि भाई एक बार पेपर स्टार्ट हो जाता है तो फिर बीच में हम इन्विजिलेटर को बुला सकते हो, तुम बीच में भी ले सकते हो बट फिर थोड़ा सा ऑड लगता है। तो मैंने तो शुरू में 4-5 शीट ले ली थी, उससे ज़्यादा ही। एंड बॉल पेन उन्होंने मुझे दे ही दिया था, तो शीट पेन वगैरह ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइटिंग पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या किट कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। कुछ भी अलाउड नहीं होता अंदर ले जाना। तीसरा, पर्स, फोल्डर, बैग, इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं लेके जाना है क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होता। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि भैया मैं तो अपने बहुत दूर से आ रहा हूँ तो मेरे पास तो बैग भी है, तो उस बैग को मैं कहाँ रखूँगा? देखो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मतलब आपका जब हॉल है उसके अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पर एक लॉकर रूम होता ही होता है, हर एग्जामिनेशन सेंटर पर होता है, ठीक है। या तो वो पेड होगा या फ्री होगा, वो आप अपने आप देख लेना, लेकिन उसमें आप अपने बैग्स रख सकते हो, ठीक है। बैग्स के अंदर अगर आपके कोई फ़ोन है, गैजेट है, कोई आपका व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल की चाबी है, मतलब व्हीकल को तो नहीं लेके जाओगे बैग के अंदर, तो अगर कोई चाबी वगैरह, कीज़ वगैरह है तो आप उसके अंदर डाल सकते हो, उस लॉकर के अंदर डाल सकते हो। चौथा, फ़ोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ईयरफोन्स वगैरह, वॉच वगैरह कुछ नहीं लेके जानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको अंदर नहीं लेके जाना है। एंड बहुत सारे बच्चे पूछेंगे अगर वॉच अलाउ नहीं है तो भैया मैं टाइम कैसे देखूंगा एग्जाम के टाइम पे? तो देखो तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे स्क्रीन के अंदर तुम्हारा टाइमर चल रहा होता है, तो वॉच की टेंशन मत लो, वहां पे आपका प्रॉपर टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे ड्रेस कोड की, क्योंकि कई बच्चे बहुत सारे भारी भरकम कपड़े पहन के चले जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत सारी ज्वेलरी पहन के चले जाते हैं, फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें पहन के जानी है, क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, लड़कियों का क्या ड्रेस कोड होगा, बॉयज़ का क्या होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो नंबर 1, आपको कोई भी कैप, स्कार्फ हो गया, चेन्स हो गए, लॉकेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पहन के जानी है। इसी के साथ में कोई भी मेटालिक आइटम्स अलाउड नहीं है, जैसे आपका ईयर रिंग्स हो गया, नोज रिंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें अपने घर पे रख के जाना। दूसरा, अगर कपड़ों की बात करें कि भैया कपड़े कैसे पहन के जाने हैं, तो देखा यार ये तो सिंपल सी चीज़ है कि आपके बेसिक कपड़े, सिंपल कपड़े होने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। क्योंकि आप 3 घंटे का एग्जाम लिखने जा रहे हो, उसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल होने चाहिए। तो जो भी आपका पजामा है, टी शर्ट वगैरह है, अब देखो सर्दियाँ हैं तो टी शर्ट से तो काम नहीं चलेगा, अपनी जैकेट वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के चले जाओ। कपड़े एकदम सिंपल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई कार्गो पैंट पहन के जा रहे हो उसमें 10-15 जेबें हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन जेबों को चेक करते करते थक जाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं। इसी के साथ में कि बच्चे बोले कि भैया शेरवानी पहन के चला जाऊं, तो भाई नहीं, शेरवानी मत पहन के जाओ, एग्जाम देने जा रहे हो, शादी में नहीं जा रहे हो। सो बेसिकली तुम्हारी क्लोथ्स एकदम सिंपल होने चाहिए, ज्यादा फैंसी टाइप के नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में जूते पहन के जाओ, चप्पल, देखो यार सर्दियां हैं तो जूते पहन के ही जाओगे, एंड जूते भी सिंपल होने चाहिए, एकदम हाई फाई नहीं होने चाहिए। अब तुम समझ जाओ यार, इतने तो तुम खुद समझदार हो। नाउ लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने वालों, ये तीनों इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एग्जाम शुरू होने से पहले आपको 1 से 1.5 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है,
क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो फालतू का पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा। साथ में जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे तो आपके 30 से 40 मिनट तो आपकी चेकिंग वगैरह में निकल जाएंगे। तो 1 से 1.5 घंटा पहले तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा तुम 1 से 1.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाओ। सेकंड, आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप बहुत सारे काउंटर्स देखोगे जहां पे प्रिंट्स निकल रहे होंगे। एक तरफ फोटोज के प्रिंट हो रहे होंगे, दूसरी तरफ एडमिट कार्ड के प्रिंट हो रहे होंगे। तो वहां पे बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि कलर्ड एडमिट कार्ड निकलेगा, कलर्ड फोटो चाहिए होंगे। सारी चीजें नहीं करनी है। जो आप अपने घर से लेकर जा रहे हो, जो चीजें मैंने बता दी सिर्फ वही लेके जाओ, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मास्क पे बहुत लोग मिसगाइड करते हैं, उन्हें छोड़ देना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप यस बैग लेकर जा सकते हो, ये सामान लेकर जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप खुद से जा रहे हो, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, ठीक है, और 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ। लेकिन स्टिल आप किसी रीजन से आप खुद से जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका बैग है उसे प्रॉपर लॉकर में रखना है, और जितने भी आपके गैजेट्स हैं, चाबी है, फोन है वगैरह, सब कुछ अपने बैग में पैक करो और एक लॉकर में रख के ही जाना। आपको एक लॉकर मिल जाएगा। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी फ्रेंड इन डॉक्यूमेंट्स को भूल जाए और फिर बाद में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।